हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, कोरस्पोंडिंग मीडियन का रेशियो, कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो सेम होता है। सबसे पहले ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। इनमें कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कोरस्पोंडिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल दिखाना है। तो ए डी और पी एम मीडियन है, हमें प्रूव करना है कि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कोरस्पोंडिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है। अब देखो AD ABC ट्रायंगल का मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल के वन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई वो लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। D क्या हो गया? BC का मिड पॉइंट होगा, तो BD है, BD BC का हाफ होगा। इसी प्रकार PM मीडियन है, M मिड पॉइंट है QR का, तो QM क्या होगा? QR का हाफ होगा। ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर दे रखी हैं, तो AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR इक्वल है BC अपॉन QR। क्यों? क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, हमने पीछे किया था। अब आपके पास ये है कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR, तो आप उस ट्रायंगल में जाएं जिसमें AD और PM हो। तो ये दोनों ट्रायंगल हैं ABD और PQM, तो आपको BD साइड चाहिए, वो कहां से मिलेगी? BC से मिलेगी। तो BD क्या है? BC का हाफ है, और QM QR का क्या है? हाफ है। तो BC अपॉन QR है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, अपर पार्ट को भी 2 से डिवाइड किया, लोअर पार्ट को भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये पार्ट लेंगे हम, BC का हाफ क्या लिख सकते हैं? BC का हाफ हो गया BD एंड QR का हाफ हो गया QM। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM रेशियो ऑफ टू कोरस्पोंडिंग साइड्स AB एंड PQ इक्वल है BD अपॉन QM। दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ABC और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया दो सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो इन ट्रायंगल में ABD एंड PQM टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, और उन दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के बीच में जो लाई करता है वो एंगल भी इक्वल है। इट मींस बाय SAS सिमिलरिटीज ट्रायंगल ABD सिमिलर होगी ट्रायंगल PQM। सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये प्रूव हो गया आपका कि AD और PM मीडियन है दो सिमिलर ट्रायंगल्स के, और उन दोनों मीडियन का रेशियो AD अपॉन PM किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ क्या है? दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो। तो ये प्रूव हो गया आपका कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर कोरस्पोंडिंग मीडियन का रेशियो और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मीडियन के बाद करते हैं हम एंगल बाइसेक्टर की। कि अब की बारी क्या दे रखा है? AD और PM क्या है? एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल A का बाइसेक्टर है AD और एंगल P का बाइसेक्टर है PM। तो देखो इट मींस ये क्या हो गया? ये x है तो ये भी x होगा। एंगल A कंप्लीट मान लिया आपने 2x है, तो ये AD बाइसेक्टर है, तो ये भी x और ये भी x। अब देखो एंगल AX कितना हो गया? x प्लस x 2x हो गया, तो एंगल P भी कितना हो गया? 2x होगा। क्यों? क्योंकि ABC और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, और सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A कितना है 2x, तो ये भी कितना हो गया
2x, और ये एंगल बाइसेक्टर है, 2x का हाफ क्या हो गया, x और x। या फिर ये कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल दिखा रहे हैं, तो दूसरे वे से क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल हैं, उनका ये क्या है, हाफ पार्ट है, तो हाफ पार्ट ऑफ टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम, आपको पता है क्यों इक्वल हो गए, या तो ये कह सकते हो हाफ पार्ट ऑफ टू इक्वल एंगल्स, या फिर आप यूं करके दिखा सकते हैं कि ये 2x था तो ये भी 2x, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों क्या हो गए, x x, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों, ABCP QR के सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, सो दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल टू ईच अदर। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए बाई एंगल सिमिलरिटीज। ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। AD अपॉन PM क्या हो गया, AD और PM क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर हैं, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो हो गया, और ये AB अपॉन PQ कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो। तो ये क्या प्रूव हो गया, दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो इक्वल होगा। नेक्स्ट वन करते हैं हम एल्टीट्यूड, कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो इक्वल होगा। ABC PQR दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, AD है एल्टीट्यूड मीन्स हाइट एंड PM है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल PQR। अब की बारी हमें ये दिखाना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। एंगल ABD मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल टू ईच अदर, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उन दोनों के कोरस्पोंडिंग एंगल हैं। एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ, इट्स 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, सो बाई एंगल सिमिलरिटीज ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये प्रूव हो गया आपका क्या है, AD अपॉन PM क्या है, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स उनके एल्टीट्यूड का रेशियो इक्वल है AB अपॉन PQ, जो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो की इक्वल है।
तो ये प्रूव हो गया कि कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल है। बहुत इजी है। इसी वे से हम करेंगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। जैसे एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये आपको निकालना है या प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस बीसी है सो हाइट क्या होगी? एडी, डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 1/2 बेस कितना है? क्यूआर इंटू हाइट कितना होगी? पीएम। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM। आप इसको यूं लिख सकते हैं। फिर आपने देखा BC अपॉन QR क्या है? BC अपॉन QR है दो सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो। AD इंटू PM क्या है? AD इंटू PM दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो। ये आपने प्रूव किया था कि कोरस्पोंडिंग दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो इक्वल होता है। तो BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM की जगह क्या लिख सकते हो आप? BC अपॉन QR। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है और ये कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का, और दो सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ये हो गया BC इंटू BC स्क्वायर डिवाइड में QR इंटू QR स्क्वायर। सो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर। ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो इन थ्योरम से आप बहुत से क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे ये दे दिया कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ABC एंड PQR ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसकी ये साइड दे रखी है 6, 8, इसका एरिया 64 दे दिया, इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इनका यूज कर सकते हैं आप। इसी प्रकार जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC एंड PQR, तो इनके पैरामीटर का रेशियो, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके पैरामीटर का रेशियो भी इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। कैसे? ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC एंड PQR, सो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR इक्वल है AC अपॉन PR। इन सभी का रेशियो किसके इक्वल है? मान लो K के इक्वल है। किसके इक्वल है? K के इक्वल। तो पहले इस रेशियो को K के इक्वल रखा आपने, तो AB की वैल्यू क्या आ गई? K इंटू PQ। इन दोनों को इक्वल रखेंगे, BC की वैल्यू क्या आएगी? K इंटू QR। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। लास्ट में आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो AC की वैल्यू क्या होगी? K इंटू PR। अब आप निकाल लें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स ABC और PQR हैं,
इनके पैरामीटर का रेशो। तो पैरामीटर क्या होता है? ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, डिवाइड में पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल का पैरामीटर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब देखो ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? के इंटू पी क्यू। बी सी की जगह क्या लिख सकते हो? के इंटू क्यू आर। प्लस ए सी की जगह क्या लिख सकते हो? के इंटू पी आर, डिवाइड में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ऊपर वाले में से सभी में के हैं, कॉमन ले लिया आपने, अंदर बचेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, डिवाइड में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये दोनों सेम है, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया के अपॉन 1 मीन्स के। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड में पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू आ गई के। इट मीन्स ये क्या है? दो सिमिलर ट्रायंगल्स के पैरामीटर का रेशो, और ये क्या है? के। दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी के है और इनकी पैरामीटर का रेशियो भी के है। इट मीन्स क्या हो गया कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो था वो ही रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर का है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, ए बी सी एक ट्रायंगल है जो पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर है, बी सी 6 है, क्यू आर 8 है और 18 ए बी सी का पैरामीटर है। इसका पैरामीटर निकालो तो क्या होगा? पैरामीटर ऑफ ए बी सी डिवाइड में पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के पैरामीटर का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। इसका रेशियो पैरामीटर कितना है ट्रायंगल एबीसी का? 18, और इसका आपको फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी है 6 अपॉन क्यू आर है 8, 2 से कैंसिल किया, ये कितना हो जाएगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई में पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 18, ये इधर आके मल्टीप्लाई में 4 और ये 3 इधर आके डिवाइड में, ये इधर मल्टीप्लाई में गया, इधर आके चेंज हो जाएंगे, 3 6 जा 18। सो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आ गया? 24। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस मेथड से। ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल दे दी। इन दोनों ट्रायंगल में दे रखा है ए बी सी ट्रायंगल की ए बी ए सी और मीडियन ए डी का रेशियो है वो इस कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के इक्वल है। मतलब रेशियो ऑफ टू साइड्स AB and AC and median AD is proportional to two side of PQ and PR, median PM of triangle PQR। ABC triangles और PQR triangles के अंदर दो sides का रेशियो और इनके मीडियन का रेशियो इक्वल दे रखा है। तो प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और ये आपका गिवन है। कैसे करेंगे देखो, ए बी की पैरेलल यहां से आपने लाइन ड्रॉ की DE,
पी क्यू के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की एम एन। ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है, तो डी बी सी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। डी बी सी का मिड पॉइंट होगा। और ये लाइन इसके पैरेलल आपने ड्रॉ की है, तो ई ए सी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्यों? आपने मिड पॉइंट थ्योरम में किया था, जब किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से किसी साइड के लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है, तो अदर साइड्स को वो मिड पॉइंट पे ही कट करेगी या अदर साइड को बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स डी मिड पॉइंट है और ए बी के डी ई लाइन पैरेलल है, तो ई बी क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी प्रकार यहाँ पे क्यू आर का मिड पॉइंट एम है और एम एन लाइन पैरेलल है क्यू पी के, तो मिड पॉइंट थ्योरम से एन बी क्या होगा? पी आर का मिड पॉइंट होगा। अब ये दे रखा आपको ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एन। इसका यूज करके इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर दिखाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम से डी ई लाइन पैरेलल है ए बी के और डी ई लाइन हाफ होगी ए बी के। डी ई लाइन है वो ए बी के पैरेलल भी होगी और डी ई लाइन है वो ए बी का हाफ भी होगी। इसी प्रकार मिड पॉइंट थ्योरम से ये एम एन पैरेलल होगी पी क्यू के और एम एन हाफ होगी पी क्यू का। ये दोनों मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट हो गए थे। मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। पैरेलल आपने पहले से ड्रॉ कर रखा था, तो ये इसका हाफ भी होगी। इस प्रकार देखो डी ई हाफ है ए बी का, ए बी यहां पे है और पी क्यू का हाफ है यहां पे एम एन, तो इन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दो। ए बी को भी 2 से डिवाइड कर दिया, पी क्यू को भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर पार्ट को भी 2 से डिवाइड किया और लोअर पार्ट को भी। अब यहां पे है जैसे ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी का हाफ कौन है? ए, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो, अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को। इसको छोड़ दें ऐसे का ऐसे, ए डी अपॉन पी एम, तो ए बी अपॉन 2 कितना हो गया? ए बी का हाफ कौन है? डी ई। पी क्यू का हाफ कौन है? एम एन। ए सी का हाफ ए ई, पी आर का हाफ पी एन इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन। ये क्या हो गया? इन ट्रायंगल ए डी ई एंड पी एम एन, ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू डी ई अपॉन एम एन इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। इट मीन्स दो ट्रायंगल में तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। जब किन्हीं दो ट्रायंगल में तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो बाई एस एस सिमिलरिटीज ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल पी एम एन। दो ट्रायंगल में तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर। सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल एम पी एन। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन करके इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के पैरेलल यहां से ड्रॉ करें सिमिलरली, तो ये दोनों ट्रायंगल जैसे ये प्रूव हुई हैं सिमिलर, उसी प्रकार ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगी? सिमिलर प्रूव हो जाएंगी और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल y होगा तो ये भी y। अब देखो
ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी, दोनों एंगल इक्वल होगी, ये एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई। अब आ जाओ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर, ये दे रखा है, मतलब दो कोसोनिक साइड्स का रेशियो इक्वल है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये आपने प्रूव किया है बोथ एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आई, आपने एक्स प्लस वाई लेके आए। इट मीन्स क्या हो गया, दो ट्रायंगल में दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो इक्वल है उन दोनों एंगल, दोनों साइड के बीच वाला एंगल भी इक्वल है। इट मीन्स बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटीज both triangle ABC and triangle PQR are similar। इस प्रकार SAS सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल ABC और PQR हो जाएंगी सिमिलर। नेक्स्ट वन देखो, एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, बी पे राइट एंगल है और इन तीनों साइड्स के ऊपर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ की। इन तीनों साइड्स के ऊपर इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ की हैं। प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ की गई है उसका एरिया अदर टू साइड्स के ऊपर ड्रॉ की गई इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एरिया का जो सम होगा उसके इक्वल होगा। इट मीन्स प्रूव करना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ। मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितना है AB, इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB कितना होगा √3/4 AB स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 होगी। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ √3/4 साइड स्क्वायर साइड है BC स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड होगी। ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3/4 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया √3/4। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के इक्वल, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो AC स्क्वायर। √3/4 इंटू AC स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACR। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ACR क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड है AC, तो ये √3/4 इंटू AC स्क्वायर क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR। तो ये प्रूव हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR। मतलब हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो बनी इक्विलैटरल ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का एरिया बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर बनी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट, कि दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DBC इन विच BC इज कॉमन बेस। कि ABC और DBC हैं, जो BC बेस के ऊपर बनी हुई हैं, AD को ज्वाइन करें तो ये O पर BC को कट करता है। आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो AO अपॉन OD के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो एरिया निकालना है आपको, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो हाइट के लिए, AP और ये DQ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। AP परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DQ परपेंडिकुलर ऑन ऑल्सो BC। अब आ जाओ इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल AOP इक्वल एंगल DOQ। क्यों इक्वल होंगे? दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगी। बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। एंड एंगल APO is equal to angle DQO, it's 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होगी, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटीज ट्रायंगल APO सिमिलर होगी ट्रायंगल DQO। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, AP अपॉन DQ। जैसे AP साइड ली है आपने APO ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी? AP का अपोजिट एंगल ये है, तो ये एंगल इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है? इसके। तो इसके अपोजिट साइड है DQ, तो AP की कोरस्पोंडिंग साइड होगी DQ इज इक्वल टू AO अपॉन OD। इस ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड AO है, तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड OD, तो AO की कोरस्पोंडिंग साइड होगी OD। ये इक्वेशन 1 बोल देंगे इसको। रीजन लिख दो, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड इन टू सिमिलर ट्रायंगल। कि दो सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब आपको ये निकालना है तो निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ABC ट्रायंगल में बेस हो जाएगा BC इंटू हाइट। बेस BC है तो हाइट होगी AP
डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस क्या हो गया BC, बेस BC है तो हाइट क्या हो जाएगी QD, 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, ये हो गया AP अपॉन QD, और AP अपॉन QD की जगह क्या लिख सकते हैं AO अपॉन OD। यही आपको प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू AO अपॉन